बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। पॉलिटिकल सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन ये बात तय हो गई कि पाकिस्तान एक फुल फ्लैज वॉर की जाने, वो भी अफगानिस्तान की तरफ बढ़ने के लिए जा रहा है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर तैयारी भी कर ली गई है। और ना सिर्फ तैयारी कर ली गई है बल्कि तबले जंग भी बजा दिया है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के वजीर दिफा, उन्होंने कहा ऐसा जवाब देंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। ये एक बार पहले भी पाकिस्तान ने मई के महीने में कहा था और फिर वो करके दिखाया था। किस पैराए पर ये बात कहां तक जा रही है उस सिलसिले में डेफिनेटली मैंने आगे चल के शेयर करना है। लेकिन दो अहम तरीन काम आज होने के लिए जा रहे हैं। और हालिया जिस तरह वाना में अभी दहशतगर्दी का वाकया हुआ, दहशतगर्द दाखिल हुए, 30 घंटे का ऑपरेशन था, तमाम तलबा को रेस्क्यू भी कर लिया गया, लेकिन बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है कि नहीं, बात आगे तक की है। पॉलिटिकल सूरत हाल में भी काफ़ी टेंशन है। अडियाला की दीवार तोड़ने तक की बात की गई और असम्बली के फ्लोर से की गई, तो डेफिनेटली वो भी गैर मामूली हो कुछ, वरना अगरचे चूंके चुनाचे के साथ है। सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को रखता हूँ। सबसे पहले आज खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगे की तैयारियां जी। फिर बोल रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में जो टारगेटेड ऑपरेशन है उसको लेके खैबर पख्तूनख्वा की जो ख्वाहिश है, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान अमल भी कर रही है कि अफगान तालिबान को एंगेज करना। पहले उन्होंने कतर में एंगेज किया, इस्तांबुल में एंगेज किया और उसके बाद अब तुर्की के हाई ऑफिशियल्स, जिसमें उनके वजीर दिफा और उनके इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब ईरान के वजीर खारजा साहब से भी मुतल्लिक है कि वो भी पाकिस्तान आने को मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं। उस तमाम पैराए पर रखते हुए आज का जो अहम जरगा है वो नहायत ही इम्पोर्टेंट है। इस सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम ने एग्री हो गया जी, वो आज खैबर पख्तूनख्वा के इस जरगे के अंदर मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून ने इस बात का था, क्योंकि हर मीटिंग में मुस्लिम लीग नून मौजूद है। डॉक्टर अबादुल्ला खुद मौजूद होते हैं, जी हाँ, जो अपोजिशन लीडर है। जमात इस्लामी ने भी कर दिया है, ANP ने भी कर दिया है। तो ये आज एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। तकरीबन असम्बली में 400 अफराद के बैठने का बंदोबस्त किया गया और सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इस जरगे का जो एलामिया है वो वफाक समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों को भेजा जाएगा कि ये चाह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये चाह रहे हैं, हमारी ये आवाज़ है। और फिर एपेक्स कमेटी में भी इसको पेश किया जाएगा कि क्या बेसिकली क्या सोल्यूशन है। तो इस हवाले से ये आम है। दूसरी तरफ जारी बात है, इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत तक दहशतगर्द पहुंचे। सिर्फ कह नहीं रहे थे ना, धमकियां तो दे रहे थे अफगान तालिबान, लेकिन कल उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद के मरकज के अंदर आकर वो धमाका करके, वो भी खुद कुछ धमाका करके 12 शहादतें और 21 अफराद को जख्मी करके बताया कि हमारा पैगाम है प्रॉक्सीज के जरिए से ही। लेकिन अफगान तालिबान ने जो कहा था, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताई थी कि कल सुबह से ही ट्विटर पर अफगान सिक्योरिटी इदारों के जो हैंडलर्स थे वो ये कह रहे थे कि आज इस्लामाबाद को एक सरप्राइज मिलने जा रहा है, और वो उन्होंने दिया। उसको अगर देखते हुए देखें तो पंजाब में रात को रेड अलर्ट जारी किया, हाई अलर्ट नहीं, रेड अलर्ट जारी किया गया है। कम से कम इस बात की समझ आ गई है जी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट की है जी। इस्लामाबाद हमले के बाद पंजाब भर में सिक्योरिटी ये हाई अलर्ट है और तमाम अजला में सिक्योरिटी प्लान पर मनोअन अमल दरामद की हिदायत की गई है। दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र पेशगी इकदाम की हिदायत की गई। इसका मतलब लीड आ गई है कि अब दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान में मुमकिन हमलों के खदशे मौजूद हैं। पंजाब की हसास, अहम और गुंजान आबाद इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत की गई। IG पंजाब, CCPO लाहौर, तमाम RPO, CPOs, DPOs को हिदायत जारी की गई है। और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट रहने का कहा गया है। रेस्क्यू इदारों को भी हाई अलर्ट रहने का कहा गया है। इंतहा पसंदी के खतरात से निपटने के लिए मरबूत और इकदाम उठाए जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने रात को यह नोटिफिकेशन जारी किया। तो इसका मतलब है हम किस हद तक, कितने सीरियस थ्रेट के अंदर मौजूद हैं। इसी थ्रेट को जवाब हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को एक प्रोग्राम में थे, उन्हें कहा हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी। मैंने बताया कि इस तरह का एक जुमला पहले भी बोला गया था और उस पर अमल करके हमने दिखाया था। वो DGISPR ने बोला था, ये बॉस है ख्वाजा आसिफ साहब DGISPR के भी, उन्होंने कहा। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आने वाले 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे में जारी बात है वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही करेंगे ना अफगानिस्तान के अंदर, जिन जिन जगहों पर ठिकाने हैं जहां से कि दहशतगर्द उठ के वाना में दाखिल हुए। क्योंकि इतना तो पता चल गया था कि बाजोड़ से उस दहशतगर्द का ताल्लुक था जिसका सर मिला है इस्लामाबाद में। तो वाना में भी तो एक पूरा ऑपरेशन किया गया ना पाकिस्तान की फोर्सेस के। हमारा कुछ भी, हमारा कैडेट कॉलेज तो है ना,
उस सिलसिले में ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को बकायदा, मुझे तो इसको तबले जंग लगता है, मुझे तो इसके अलावा कुछ नहीं लगता, मैं आपको अगले 24 से 36 घंटे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ये हमला करेगा ही करेगा। जी हाँ, मजीद उन्होंने कहा पाक अफगान मुज़ाकरात के पहले दौर में ज़ाती हैसियत में मौजूद था, वाकई उन्होंने कहा उसके बाद मुज़ाकरात के दूसरे तीसरे दौर के दरमियान में मैं मौजूद थे, सिक्योरिटी लोग के अफराद मौजूद थे, DGIS उसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा इस्लामाबाद पर हमला करके अफगान तालिबान ने हमें एक पैगाम दिया है, अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी के दायराकार को मजीद वसी किया है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी कीमती जानें दी हैं। इस्लामाबाद हमला दबाव बढ़ाने की कोशिश है, अफगान तालिबान या इंडिया जो कुछ भी हमारे पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान के साथ हालत जंग में हैं, पाकिस्तान के पास दिफाई कुव्वत मौजूद है, पाकिस्तान दहशतगर्दी से निपटना बेहतर तरीके से जानता है। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद में इशारा है हमला कि इस वक्त हालत जंग में पाकिस्तान है। पिछले 3 सालों में कई जनाजे पाकिस्तान उठाए, हम कैसे माफ कर सकते हैं इन सब वाकयात को, ये सब उन्होंने बातें बोली। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और सियासी गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म करना ही नहीं चाहता, अफगानिस्तान की नीयत मुआहदे की है ही नहीं और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना चाहता है। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात के नतायज पर क्या कहा जा सकता है, ये साथ बोला। और साथ साथ उन्होंने बोला कि ये APS स्टाइल का हमला था जिसको करने की कैडेट कॉलेज में कोशिश की गई थी और किसी भी जारा सूरत हाल में उन्होंने कहा हम ऐसा जवाब देंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। और रही बात फिर उन्होंने पॉलिटिकल बातों को 27वीं तरमीम की बात करते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं 28वीं तरमीम भी आएगी और यह अनकरीब आने जा रही है। ये ख्वाजा साहब कल आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। उन्हें किसी फर्द वाहिद के नहीं बल्कि एक ओहदे को इस्तिस्ना दिया गया है। क्या मतलब? सदर आसिफ अली जरदारी के ओहदे को इस्तिस्ना दिया गया है। जब वो सदर नहीं रहेंगे तो फिर क्या? बहरहाल ख्वाजा साहब जो डील थी ना, वो जिन चीज़ों पर थी वो उसी के ऊपर अमल होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल फिर उन्होंने जुडिशरी पे भी काफ़ी शोरों का किया कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने इतना खून बढ़ाया जितना सियासतदानों ने इतना रंग नहीं लगाया, जितना खून उन्होंने बहाया जुडिशरी ने। ये तमाम चीज़ें बात करके उन्होंने किसी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। ये उन्होंने बोला। हाँ, दूसरा उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हवाले से उन्होंने कहा किसी तौर पर भी एक शख्स के कहने के ऊपर ना उनको अपने काम नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा ये इस ओहदे की तौहीन है। अगर सुहेल आफरीदी हर चीज़ बानी से पूछ कर करेंगे तो ये ओहदे की तौहीन है। आईनी तरमीम के लिए नवाज शरीफ भी वोट देने के लिए पार्लियामेंट आएंगे, उनका कहना है। तो सर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पूछ के या तो आपने माशाल्लाह ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, उसको नाकाम बनाया, बनियानुल मरसूस आपने कर दिया। बकौल आपके सारे वजीरों के नवाज शरीफ साहब से पूछने के बाद ही 26वीं तरमीम आई, नवाज शरीफ साहब से पूछ के 27वीं तरमीम भी आई, तो आप क्यों जाते हैं? तो सुहेल अफरीदी तो उसको नॉमी नहीं है यार, उसको जाना ही जाना है। लेकिन बहरहाल जो वो कह रहे थे मैंने कहा मैं वो आप तक पहुंचा दूं जी। इसके अलावा दीगर डिटेल्स कुछ और भी आई है ना जी। उन डिटेल्स के मुताबिक जी स्पीकर कौमी असम्बली से जब पूछा गया कि जनाब आप पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर क्यों नहीं लेके आना चाहते कौमी असम्बली का, जब इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को कहा है, तो कहते हैं महमूद खान अचकजई साहब का जो केस है ना वो जेर समाअत है अदालत में, जब तक अदालत से फैसला नहीं हो सकता उनको अपोजिशन लीडर नहीं बना सकते। हमारे कोर्ट रिपोर्टर पूछते सर ऐसा एक केस भी नहीं है जो जेर समाअत है, किसी केस का नाम ही बता दें। वैसे तो अदालतों के फैसले मानते नहीं है और कोई भी जेर समाअत केस होगा उसकी बिना पर ही है। तो ये कहते हैं दिस इज कॉल्ड अंधेर नगरी और समझते हैं हम लोग कन्विंस भी हो जाए। लेकिन असल हकीकत बताऊं क्या सर, सियासतदानों के सीने में कोई दिल नहीं होता, ये सिर्फ मुफादात है। इक़्तिदार का नशा ही असल नशा है सर, नहीं तो और कोई दर्द भी नहीं होता। 2 वाक़यात हुए, वकला फ्रेटर्निटी का नुकसान हुआ, इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका था, 12 अफराद शहीद हुए, इरफान सिद्दीकी साहब दुनिया से चले गए, पुराने पॉलिटिशियन है ना, वाना में दहशतगर्दी हुई, एक शोक कालम है ना। वकला फ्रेटर्निटी ने 3 दिन के लिए कहा कि हम अदालतों का बाइकआउट करते, हम एहतजाज करते, ये सब है। इस्लामाबाद में क्या हो रहा था? तवील अरसे बाद ये खौफनाक खुदकुश धमाका था, 12 कीमती जाने गई, 30 से ज्यादा जख्मी हुए। उसके बावजूद सर ऐवान सदर में वजीर आजम साहब भी मौजूद थे और तमाम इत्तेहादी जमातों ने पार्लियामेंटेरियन को 27वीं तरमीम की खुशी में इशारा दिया था कि सर आज के दिन कौमी असम्बली से कोई भागे ना, वोट जरूर देना है। अब ये हालत देखें, जहां एक तरफ सोग है, ये हमारे ऐवान सदर में सदर मुमलिकत कर रहे हैं, ये हमारे वजीर आजम कर रहे हैं, और इरफान सिद्दीकी का ही देख लेते हैं कि चलो बाकी तो गाजर मूलियां कटी थी, थोड़ा उन्हीं को ही देख लेते हैं यार, उन्हीं के दर्द उन्हीं के साथ गए वजीर आजम साहब उनके घर। मगर ये भी पता चला कशगोरी साहब की तरफ से, एक हमारे रिपोर्टर हैं, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं,
ही सेड कि सिक्योरिटी अलर्ट था शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के लिए, इसलिए वो इरफान सदीकी साहब के जनाजे पे नहीं गए। तो सिक्योरिटी अलर्ट खाने के लिए सही था, जो डिनर रात को आपने की, जो खुशियां मनाई 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। बहरहाल कहा यह जाता है, उधर मैंने बताया कि 3 रोजा शोक का ऐलान है इस्लामाबाद बार कौंसिल की तरफ से, लेकिन यहाँ ये मेरा ख्याल अभी भी समझ आनी जानी चाहिए, ठीक है नहीं। हाँ, दूसरी तरफ धमकियों पे धमकियां आ रही है। मुनीर फारूक साहब ने रात को फिर धमकी दी। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ ने लड़ाई खत्म ना की तो ये ना हो अगली बार खैबर पख्तूनख्वा भी ना मिले, ये वो वार्निंग दे रहे हैं। अब मैं इनको वैसे भी सिविल डीजी ISPR का, तो मैंने डीजी ISPR के सामने भी कहा हुआ है कि जो आपकी लाइन है उससे बिल्कुल हरकत मुनीर फारूक साहब बताते हैं कि आप वो सिविल डीजी ISPR है। उन्होंने कहा नहीं, बस वो जो कहते हैं उनको कहने दें, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बहरहाल मुनीर फारूक साहब ने ऐसी की तैसी कहा था, तो इसलिए, और वो ऐसी की तैसी हुई, सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए मैं मुनीर फारूक साहब की बात को थोड़ा वजन जरूर देता हूं। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ ने लड़ाई खत्म ना की तो अगली बार पख्तूनख्वा भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट जरूर पड़े थे 8 फरवरी 2024 में, तमाम मसाइल के बाद भी लोग बाहर निकले थे। मैं वोट डालने गया तो लोग सिर्फ ये पूछते रहे कि तहरीक इंसाफ वाला कौन है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि अगली बार खैबर पख्तूनख्वा, मान भी रहे हैं कि अवामी मैंडेट से आई है KPK की हुकूमत, वो मान भी रहे हैं, और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि मैंडेट से फर्क नहीं पड़ता, ताकतवरों की ताकत करती है जो कुछ काम करती है। ये मुनीर फारूक साहब बाकायदा तौर पर पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। हाँ जी, आपको पता है राजा परवेज अशरफ साहब ने धमकी दी थी कि आपसे निपट लेंगे, यही कहा था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर फौज भी मारी, अब मैं फौज के खिलाफ, ये सारी बातें करके उन्होंने अपने आप से बहुत बड़ी हिब्बुल वतनी का सबक दिया था। खैर, माजी की तकरीरें में सारी आपके सामने भी चला भी सकता हूँ। उसका जवाब दिया, और बहुत तगड़ा जवाब दिया शाहिद खटक साहब ने, और असेंबली के फ्लोर पे दिया, और वो इतना डिस्कस हो रहा है कि मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ, और सोशल मीडिया पे उसी के चर्चे हैं। कोई राजा परवेज अशरफ को याद नहीं कर रहा, कोई ख्वाजा आसिफ को याद नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं हाँ ये। उन्होंने कहा इमरान खान एक नजरिया का नाम है, शाहिद खटक साहब कहते हैं, कागज के टुकड़े इस नजरिए को खत्म नहीं कर सकते। हम चाहे तो अडयाला की दीवार तोड़कर अपने लीडर को रिहा करवा सकते हैं, लेकिन हम आइन और कानून के पाबंद हैं। हुकूमत इस आइन को इतना रन रो दे कि फिर कोई इसका ख्याल ना करे, ये शाहिद खटक साहब ने कहा। मजीद भी उन्होंने कुछ बोला। उन्होंने कहा राजा परवेज साहब की जो तकरीर थी ना, जिसमें कहा था निबड़ लेंगे, शाहिद खटक साहब ने कहा, ये कहा था ना राजा परवेज आप लोग कंप्रोमाइज हैं सारे, यही कहा था ना। उन्होंने कहा नहीं सर, हम कंप्रोमाइज नहीं है। कंप्रोमाइज कहने वालों को बता दो कि असल कॉम्प्रोमाइज वो है जिसने शहीद बेनजीर भुट्टो की शहादत पर कॉम्प्रोमाइज किया। आज तक नहीं ढूंढ सके ना कातिल कौन है। असूलन तो दूसरी हुकूमत है उसके बाद। क्या जवाब दिया शाहिद खटक ने। उन्होंने कहा ऐसा सोचना भी ना जो बातें आप लोग कर रहे हैं। सुबह के इंस्पायर जब मैं बाहर हूं तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर लूं। फीडबैक से मुतल्लिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।